आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार वन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर का दूसरा मैच था सुपर 6 का। और आज बहुत ही अहम मुकाबला खासकर श्रीलंका के लिए भी था और नेदरलैंड के लिए भी। आज श्रीलंका नेदरलैंड के आपस में मुकाबला था। हालांकि नेदरलैंड टॉस हरा, हालांकि टॉस जीता श्रीलंका ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अभी इस आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो कप्तान जीतता है टॉस जीतकर ही पहले गेंदबाजी का फैसला करता है, क्योंकि बाद में चेस करना आसान होता है। लेकिन क्योंकि इस फील्ड पे थोड़े बहुत स्लोइश पिच हो जाता है, जिसके कारण चेस करना शायद थोड़े बहुत दिक्कत देने वाला बात हो, इसलिए श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आज दो बदलाव भी किए नेदरलैंड ने। और आज एक बदलाव दिलशन मधुशंका का था, दुष्मत चमीरा की जगह पे, हालांकि कसुन रजिता की जगह पे आए थे। तो अच्छी खासी शुरुआत नेदरलैंड के हवाले से, जो बल्लेबाजी करके जो फ़ायदा उठाना चाहते थे श्रीलंकाई टीम, वो फ़ायदा उठाने ख़ास तौर पर एक हद तक नेदरलैंड के गेंदबाजों में ने नहीं दिया। वैन वेक की शानदार शुरुआत, पहले ही गेंद पे प्रथम निशान का ऑफ पिच शॉट खेलने गए थे और वहाँ पे पॉइंट पे दे मारा कैच, और क्या खूबसूरत वो कैच था सकीब का। और वही दूसरा अगर विकेट की बात करें तो वो भी जल्दी जल्दी विकेट गिरा, उतना ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था श्रीलंकाई खिलाड़ियों को और ख़ास तौर पे बल्लेबाजों को भी। और जिसमें से अगर आप देखें तो वहीं पे कुशल मेंडिस भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए रायन क्लेन के गेंद पे। और क्या खूबसूरत गेंद की थी, जहाँ पे बेट हो गए थे और अंदर आती हुई गेंद को वहाँ पे फ्लिक करने को देखा, लेकिन वहाँ पे मिस कर गए। और वही शुरुआत में विकेट के बाद एक विकेट चटकाते गए। वैन वेक ने शुरुआत में ही 3 विकेट चटका दिए। समारा विक्रमा का वही आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की थी, जहाँ पे मुश्किलात में पूरी तरीके से डाल दिए थे। अगर आप देखें तो 34 पे 4 हो गया था। श्रीलंका भी स्क्वायर लेग के हाथों दे मारे, वहाँ पे थोड़े बहुत क्रैम्प से हो गए थे। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी थी लोगन वैन बिक के द्वारा। और आज जो शुरुआत चाहिए था नेदरलैंड्स को श्रीलंका के खिलाफ, वो ड्रीम शुरुआत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो वे उतना पार्टनरशिप बनाने भी नहीं दिए, बीच बीच में विकेट चटकाते रहे। और दिमुथ करुणारत्ने और वही धनंजय डे सिल्वा के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी दिमुथ करुणारत्ने को सकीब जुल्फिकर की शानदार वो लेग स्पिन लाइन को अगर देखें तो खेलने गए, वहाँ पे बीट हो गए। ख़ास तौर पे कैच आउटसाइड एज, थोड़ा बहुत एज लगा, जहाँ पे विकेट चले गए और बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि 33 रन की पारी के लिए। और उसके अलावा धनंजय डे सिल्वा की आज बेहतरीन पारी थी और अपने ओडीआई करियर में यह सबसे हाईएस्ट स्कोर था। खासतौर पे 93 रन बनाए, जहाँ पे 2 छक्के 8 चौकों की मदद से। वही वनेंदु हसरंगा कप्तान शनाका भी आज कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया और 7 विकेट 131 रन पे गिर गए थे। और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि शायद 150-60 65 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक पार्टनरशिप बुनी, जहाँ पे 8वें विकेट के तहत अगर देखें तो महेश टिक्सैना जो एक गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए उतने जाने नहीं जाते हैं, लेकिन धनंजय डे सिल्वा ने उनके साथ लेकर खेला। और बीच में शायद मुझे ऐसा भी लगा कि कप्तान थोड़े बहुत कप्तानी का ट्रिक मिस कर गए। और जब स्पिनर अगर आप देखें तो वहीं पे सकीब जुल्फिकर का जब स्पेल ख़त्म हुआ, हालांकि 2 विकेट चटकाए, उसके बाद शारिज अहमद को लगाया और जहाँ पे 2 ओवर में 18 रन दिए, जो कि तब थोड़े बहुत रन तेज़ी से आए थे। और जबकि वैन वेक और रायन क्लेन के ओवर बाकी रह गए थे, तो उनको एक हद तक उनको गेंदबाजी करने देना चाहिए। तो उसके बाद सोचने को देखते कि आखिर में किसको देते या किसको नहीं। तो इसलिए ये थोड़े बहुत मुझे लगता है कैलकुलेशन में मिस कर गए, वरना वहाँ पे भी समेट सकते थे। और जब विकेट महेश टिक्सैना का विकेट गिरा, तब गुच्छों में विकेट गिर गए, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था 8वें विकेट के लिए। ख़ासतौर पर 77 रन के करीब पार्टनरशिप, और आखिर में जाकर 200 प्लस रन कर गए, 213 रन कर गए। पूरे ओवर खेल नहीं पाए, ऑल आउट हो गए, लेकिन 93 रन बना पाए। धनंजय डे सिल्वा हरियन दत्त के शिकार हो गए और वहीं पे पूरी तरीके से अपना शतक मिस कर गया। अपना पहला ओडीआई शतक अगर इस 7 रन को भी कर जाते, तो वहीं पे धनंजय डे सिल्वा आउट हो गए और आखिर में श्रीलंकाई टीम 213 पे ऑल आउट हो गई। हालांकि गेंदबाजी में अगर आप देखें तो
वैन बिग वजडे लीड ने 3 विकेट चटकाए और बाकी गेंदबाजों ने भी आज थोड़ी बहुत हावी रहे। सकीम ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन 214 का जो लक्ष्य था, एक हद तक ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड के लिए थोड़े बहुत ये वापसी करने का मौका मिल सकता है, क्या नीदरलैंड 214 रन बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे शुरुआत में 2 विकेट जल्दी जल्दी चटका गए। 11 पे 2 विकेट और सलामी दोनों ही बल्लेबाज शून्य पे, विक्रमजीत सिंह और वही मैक्स डाउट, दिलशन मधुशंका ने 1 विकेट लिया और लहीरो कुमारा ने तो शुरुआत ही उतना अच्छा नहीं था नीदरलैंड के लिए। वही वेस्ले बरेसी जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उनके साथ वेस्डे लीड ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप की थी। खास तौर पे 77 रन की पार्टनरशिप है, बहुत ही अहम पार्टनरशिप थी। और वहाँ पे जब जल्दी जल्दी आपके 2 विकेट चले जाते हैं ऐसे चेज में और श्रीलंकाई टीम के सामने, तो वनिंदो हसरंगा वही महेश दीक्षाना जब तक वेस्ले बरेसी और वही वेस्डे लीड बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको भी दिक्कत हो रहा था, उतना अच्छी तरीके से गेंद डाल नहीं पा रहे थे। तो अच्छी तरीके से खेल भी रहे थे, स्पिन्स को और सिंगल्स डबल्स में बटो रहे थे, चौके भी बीच बीच में लगा रहे थे। और अगर आप देखें तो सिंगल्स डबल्स ज़्यादा ले रहे थे। तो वही वरेसी और जब बेस्ट लीग के बीच पार्टनरशिप पर बेस्ट लीड, हालांकि धनंजय सिल्वा के ओवर में वहाँ पे सिंगल, जहाँ पे सिंगल नहीं था, और वहीं पे कवर पे शॉर्ट कवर के हाथों दे मारा और वहीं पे थोड़े बहुत स्लो करने के होने के कारण वरेसी रन आउट हो गया। और उस वक्त वहाँ से पूरी तरीके से मुकाबले को अपने तरफ लाए श्रीलंका टीम, जहाँ पे 52 रन की शानदार अर्शद की पारी खेली, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वरेसी। और बेस्ट लीड ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप में अपना योगदान दिया था। उसके बाद तेजा निडामानूर जो शतकीय खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो आज शून्य पे आउट हो गए। वनिंदो हसरंगा क्या शानदार तरीके से गुगली गेंद डाला, वहाँ पे बीट हो गए और बोल्ड हो गए। उसके बाद कप्तान ने आज से फिर से एक और बार लेट फ्रॉम द फ्रंट से पूरी तरीके से जी जान लगा दिया टीम के साथ, इस टीम को जितवाने के लिए, क्योंकि मौका था। और बस्ट लीड, हालांकि 41 रन की पारी के लिए बस्ट लीड का जब खास तौर पे विकेट गिरा तब थोड़ी बहुत दिक्कत में आ गए थे, क्योंकि 30-35 रन की पार्टनरशिप हुई थी कप्तान के साथ मिलकर। और उसके बाद से सकीब जुल्फिकर, लोगन वेनविक, शारिज अहमद, अगर देखें तो 133 पे 7 हो गए थे। शारिज अहमद भी अच्छी खासी थोड़े बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देख रहे थे कप्तान के साथ मिलकर। वनिंदो हसरंगा को अच्छी तरीके से स्वीप्स खेल रहे थे कप्तान, और सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। और इन 3 विकेट के साथ आखिर में 60-65 रन बनाना चाहते थे, 70-80 रन के करीब चाहिए था आखिरी 3 विकेट के लिए। तो वहाँ पर पार्टनरशिप कुछ महेश दीक्षाना की तरह चाहिए था, कुछ ऐसे गेंदबाज आते और कप्तान आखिर में खेलते। लेकिन वहाँ पे जो शारिज अहमद रन आउट हो गए, और आज खासकर ये 2 रन आउट आखिर में जाकर भुगतना पड़ा नीदरलैंड्स के टीम को। लेकिन वेस्डे लीड भी महेश दीक्षाना का शिकार हो गए, बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए, वरना 41 रन वेस्डे लीड के बल्ले से भी आया था, विकेट भी चटकाए। तो अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्डे लीड के द्वारा, लेकिन जो स्पिनर्स थोड़े बहुत हावी थे और हावी हो गए थे, और वहीं से दिक्कत में डाल दिया श्रीलंकाई गेंदबाजों ने नीदरलैंड के ऊपर। और एडवर्ड्स आखिर में जाकर नाबाद है, 67 रन की शानदार पारी खेली, 2 छक्के और 4 चौके की मदद से। लेकिन आखिर में बाकी के गेंदबाज वही रायन क्लिन, आर्यन थोड़े बहुत साझेदारी निभाई थी, लेकिन आखिर में जाकर नाकाम रहे। और पूरी तरीके से आखिर में फिर से एक और बार आखिर में वो ट्विस्ट लाए और 21 रन से मुकाबला जीता। 192 रन बना गए थे, 40 ओवर खेल गए, अभी भी 10 ओवर हाथ में था और 21 रन चाहिए था, 22 रन चाहिए था। शायद अगर एक आध विकेट जो बर्रेसी वाला अगर रन आउट नहीं होता था, वहाँ से मोमेंटम आप खोते नहीं, तो शायद वहाँ पे और 20-30 रन आ जाता, तो शायद आने वाले बल्लेबाजों के लिए और भी थोड़ा आसान होता। और वहीं पे मात खा गए नीदरलैंड्स की टीम, बनना स्कॉट एडवर्ड जो कप्तान ने आज एक और अर्शद की पारी खेली, जो अहम मुकाबला था, और इसमें भी पूरी तरीके से अपना बोलबाला दिखाया। लेकिन महेश दीक्षाना 3 विकेट, वनिंदो हसरंगा 2 विकेट, लेकिन आज ज़्यादा जल्द महेश दीक्षाना का दिखा। वनिंदो हसरंगा को उतना ख़ास तौर से गेंदबाजी करने ज़्यादा नहीं दे रहे थे बल्लेबाज बर्रेसी, और बस डायरेक्ट खेल रहे थे, अच्छे तरीके से स्कोर्स कर रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर वो जो विकेट्स गुच्छों में गिरे, तो वहाँ से पूरी तरीके से वापसी करने को मौका मिला श्रीलंका को, और एक अहम ये जीत थी और अहम ये मुकाबला था। आखिर में महेश दीक्षाना के साथ जो धनंजय सिल्वा वाला पार्टनरशिप था, वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वहाँ भी ये पार्टनरशिप नहीं बना तो शायद आज ये मुकाबला नीदरलैंड भी जीते, और आखिर में नीदरलैंड के कारण ही आखिर में नीदरलैंड हारा। अगर स्पिनर्स वनिंदो हसरंगा को और महेश दीक्षाना को ज़्यादा देखे तो ज़्यादा
डिफेंसिवली खेल रहे थे, तो इसके लिए वो थोड़े बहुत और हावी हो गए। आखिर में जब 4-5 विकेट गिरे तो इसके बाद वापसी करना मुश्किल हो गया नीदरलैंड के लिए, लेकिन अच्छी खासी फाइट दिखाई दी और अभी भी जीवित है। ख़ासतौर पे अभी थोड़ा बहुत दूर चले गए। वेस्ट इंडीज़ चाहता था कि आज नीदरलैंड जीते, श्रीलंका को हराए, लेकिन श्रीलंका अभी 6 अंकों के साथ पहले पायदान पे और दूसरे पायदान पे 6 अंकों के साथ जिम्बाब्वे है। तो अभी उन टीमों के लिए, बाकी टीमों के लिए क्वालिफायर में या टॉप 2 में, सुपर 6 में स्पॉट में हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अभी वेस्ट इंडीज़ कल खेलेगी स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो ये भी एक अहम मुकाबला होगा। अभी नीदरलैंड अभी भी बाहर नहीं हुआ है, स्कॉटलैंड बाहर नहीं हुआ है, वेस्ट इंडीज़ बाहर नहीं हुआ है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को चाहिए यहाँ से 3 क्या मैच जीत सकते हैं, वो एक आध दो मैच बड़े मार्जिन से, और उसके बाद श्रीलंका की जिम्बाब्वे के साथ हारती है और श्रीलंका को की हरा सकती है वेस्ट इंडीज़, तब जाकर थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्विस्ट आ सकता है, वरना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है वापसी करना। और वेस्ट इंडीज जैसे टीम को लक ही यहाँ पे बचा सकती है। और श्रीलंका जैसे परफॉर्मेंस करी, हालांकि उतना खास अंदाज से परफॉर्मेंस भी नहीं चला पिछले 2 मुकाबले में, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी देखे और आज नीदरलैंड के खिलाफ भी देखे, तो दिक्कत में तो वो भी है, लेकिन आखिर में बच कर जा रहे हैं। और वही पूरी तरीके से देखते हैं आखिरी 2 मैच में क्या उलटफेर होता है या नहीं। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ अगर श्रीलंका को हरा देती है तो यहाँ इस ग्रुप के आखिरी स्पॉट के लिए भी पूरी तरीके से जद्दोजहद में लग जाएंगे बाकी के टीम, खासतौर वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड के पास भी मौका रहेगा। लेकिन क्या एक बड़े मार्जिन के साथ जीकर और बाकी रिजल्ट्स उनके फेवर में आते हैं तो एक टक्कर देखने को मिलेगा। और आखिरी मुकाबले तक अगर ऐसा कंटेस्ट बना रहे कि अगर आखिरी सुपर 6 के आखिरी मैच तक अगर ऐसा रोमांच रहे कि कौन दूसरा स्पोर्ट या कौन एक स्पोर्ट ऐसा बचा है कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, और आखिरी मुकाबला सुपर 6 का वो होगा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उससे पहले शायद हमको पता चले या फिर उस मैच तक अगर चला गया रिज़ल्ट की, उस मैच के रिज़ल्ट के ऊपर महत्वपूर्ण रहेगा ज़्यादा कि कौन जाएगा कौन नहीं, तब तो और भी ज़्यादा ट्विस्ट बन जाएगा इस सुपर 6 और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।